हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी को विज्ञान जीव विज्ञान से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स कराऊंगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्नों के व्याख्या के साथ बताते चलूँगा। आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और वीडियो पर अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्शाएं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कुटपाद किसमें पाया जाता है। ये प्रश्न 2016 के सेट ए में पूछा गया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मैं ईस्वी और ये सेट नहीं बताऊंगा। ये देखते हैं इनका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है पैरामीशियम, ऑप्शन बी है यूग्लिना, ऑप्शन सी है अमीबा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मैं आपको इसका उत्तर बताऊं, अमीबा होगा। ऑप्शन सी इसका सही होगा। ऑप्शन सी अमीबा। अमीबा को समझते हैं। कुटपाद क्या कहलाता है। अमीबा आप जानते हैं कि यह स्वयं आकृति परिवर्तन करते रहते हैं, तो इनकी आकृति भी निश्चित नहीं होती है। और ये आकृति निश्चित नहीं होती है तो ये जैसे ही टूटते हैं तो टूटने के क्रम में बीच में गैप बनता है। गैप बनता है तो कुछ अंदर की ओर खांचे बन जाती हैं। अंदर की ओर खांचे बनने की क्रिया में वो कुटपाद का निर्माण करता है। क्या कुटपाद का मतलब कि अपने से दोनों तरफ से घेर लेते हैं, एक तरफ से खुला रखते हैं। एक तरफ से अमीबा होता है, दो तरफ से घेर लेते हैं और एक तरफ खुला होता है, जिससे कुटपाद का निर्माण होता है। अब आते हैं पैरामीशियम के पास। पैरामीशियम क्या आकृति का होता है। आपके पैर के निचले सतह के आकार का पैरामीशियम होता है और उनके सिरों पर पक्षमाभी पेशियां पाई जाती हैं। और जहाँ पे खांचे होते हैं, जहाँ पे पैर आपका निचला सतह जो है वहाँ पे आप देखेंगे कि एड़ी के तरफ वो है क्या है, ढाल है। उसी ढाल में भोजन के खांच पाए जाते हैं। किसमें, पैरामीशियम में। उसी खांच के माध्यम से पैरामीशियम क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। अब आई बात यूग्लिना की, तो यूग्लिना जो है अपने आप में स्वपोषण की क्रिया करता है। इसमें स्वपोषण और परपोषण दोनों क्रियाएं पाई जाती है। ये मिश्रित पोषी जीव हैं, ऐसा कह लें तो मिश्रित पोषित जीव हैं। इसका अर्थ है कि स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के हैं। इनमें पशु और पौधे दोनों जैसे गुण पाए जाते हैं। यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट होता है, इससे यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करते हैं और पोषक पदार्थ बनाते हैं। और इनके साथ साथ ये स्वपोषण करते हैं और इन्हीं स्वपोषण से तैयार भोजनों को क्या करते हैं, अपने अंदर ग्रहण करते हैं, अपने अंदर भोजन भेजते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए रात में, ऑप्शन बी दिन में, ऑप्शन सी रात दिन, ऑप्शन डी सुबह शाम। मैं आपको बताऊं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और जल। चार चीजें जरूरी हैं। क्या क्या, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और जल। अब देखिए कि सूर्य का प्रकाश कब मिलेगा, तो दिन में मिलेगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। आपको मैंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए चार चीजें आवश्यक हैं। सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल। या सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल, कुछ भी कह लें वही चीज होते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 3 है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी सफेद।
इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हरा होगा। बस इतना ही जानिए क्लोरोफिल के बारे में अभी कि क्लोरोफिल का वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है। अब जैंथोफिल मैं बाद में बताऊंगा कि जैंथोफिल का रंग पत्तियों में पीला रंग क्यों हो जाता है, जैंथोफिल के कारण होता है, तो ये अलग से एक वीडियो बनेगी। बाकी मैं इस वीडियो में जितना जरूरी है उतना व्याख्या करूंगा, है ना। प्रश्न संख्या 4 है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ऑप्शन ए है टीबी, ऑप्शन बी है मधुमेह, ऑप्शन सी है एनीमिया, ऑप्शन डी है उच्च रक्तचाप। इसका सही उत्तर होगा एनीमिया, है ना, ऑप्शन सी सही होगा। टीबी किससे होता है, तो ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण, ट्यूबरक्लोसिस, है ना। मधुमेह इंसुलिन के कमी के कारण होता है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, पैंक्रियाज अर्थात अग्न्याशय से स्रावित होता है ना। उच्च रक्तचाप के बहुत सारे कारण हैं। आहार नाल में सोडियम की अधिकता, है ना, मतलब नमक की अधिकता हो जाना। आहार नाल में सोडियम की अधिकता हो जाएगी तो भी उच्च रक्तचाप हो जाएंगे। मोटापा भी, शरीर काम नहीं करता हो, निष्क्रियता हो तब भी, जीवन शैली तनावपूर्ण हो, धूम्रपान अधिक कर रहे हों, अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हों तो भी उच्च रक्तचाप की समस्याएं आप में हो सकती हैं। तो आप समझ पाए होंगे कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग एनीमिया क्यों होगा। हमने टीबी के बारे में बताया कि ट्यूबरक्लोसिस से होता है, मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है, उच्च रक्तचाप सोडियम की अधिकता आहार नाल में होने से होता है ना। प्रश्न संख्या 5, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी मृतजीवी, ऑप्शन सी समभोजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बताऊं इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मृतजीवी होगा। इसमें देखिए कहीं कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ दिए जाते हैं जिसमें पर पोषी भी होते हैं और ऑप्शन ए बी करके दिए रहते हैं और सी में ए बी दोनों करके दिए रहते हैं। तो परपोषी और मृतजीवी दोनों मारते हैं। यहाँ अच्छा किया है कि क्लासिफाइड करके दे दिया है, वर्गीकृत करके दिया हुआ है। मतलब कि क्लासिफिकेशन नहीं किया गया रहता, वर्गीकरण नहीं किया गया होता और यहाँ वेरिएशन नहीं होता। मतलब कि यहाँ निकट निकट कि जो ऑप्शन होते हैं वो दे दिया रहता तो 10 क्लास के बच्चे तो कंफ्यूज ही कर जाते। इसलिए इसमें कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ऐसा किया गया है कि ऑप्शन बी में मृतजीवी दिया है लेकिन परपोषी कहीं नहीं दिया है। प्रश्न संख्या 6 है, ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी हार्मोन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। मैं आपको बताऊं कि इसका उत्तर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा वो ऑप्शन सी कर लीजिएगा। आप कई जगह इसका उत्तर खोजने जाएंगे तो कहीं कहीं एंजाइम भी मिलेगा। अब मैं इनमें अंतर बताने के लिए आपको इनका वेरिफिकेशन बताता हूं कि कैसे आप इसको वेरीफाइड करेंगे कि क्यों हार्मोन होना चाहिए और क्यों एंजाइम नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, मूलतः इसमें से कोई होना ही नहीं चाहिए, ये भी है ना, मूलतः इसमें से कोई होना भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ गुण मिलने के कारण ही ऑप्शन सी लगाया गया, अन्यथा कुछ गुण ना मिलते तो ऑप्शन सी भी नहीं लगाते। तो देखते हैं वसा क्या है। वसा तैलीय पदार्थ है तो ऑक्सीजन तेल की तरह तो है नहीं, है ना। इनका फार्मूला तो तेल की तरह होगा नहीं, वसा की तरह तो होगा नहीं। अब एंजाइम क्या होते हैं, एक प्रोटीन होते हैं जो कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। अब एंजाइम कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, प्रोटीन होते हैं, तो ऑक्सीजन तो तत्व है, प्रोटीन है नहीं, है ना। अब हार्मोन क्या होते हैं,
शरीर में केमिकल को मैनेज करते हैं। तो शरीर में उपापचयी क्रियाओं को संपन्न करेंगे तो शरीर सही ढंग से कार्य को संचालित करेंगे, मेटाबॉलिज्म को मतलब कि सही से सुचारू ढंग से चला पाएंगे। तो इस प्रकार से हम ये मानते हैं कि ये भोजन के पचाने के काम आते हैं। तो ये एंजाइम का काम करते हैं, है ना। पेट में भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो ये एंजाइम का काम करते हैं। अब आई कार्बोहाइड्रेट की बात, तो कार्बोहाइड्रेट साधारणतः चीनी है ना, साधारणतः चीनी है। और ऑक्सीजन का तो केवल और केवल तत्व है, तो अणु के रूप में लिखेंगे तो O2 होगा। और जबकि चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। तो इस प्रकार से तो होगा नहीं, मतलब C12H22O11। जबकि ऑक्सीजन के लिए एक अणु लिखेंगे तो O2 लिखेंगे। अब तो फर्क समझ में आ गया होगा कि वसा तेलीय पदार्थ है, तेलीय पदार्थ होने के कारण ये सभी चीज मतलब कि ये इसमें वो मैच ही नहीं करते। कौन? ऑक्सीजन। एंजाइम प्रोटीन है तो प्रोटीन ऑक्सीजन होंगे नहीं। कार्बोहाइड्रेट तो चीनी है तो चीनी होंगे नहीं। हार्मोन तो हार्मोन ही क्यों, ये शरीर में सभी केमिकल को सुचारू ढंग से संचालित करते हैं। तो सभी केमिकल्स को सुचारू ढंग से संचालित कब करेंगे? जब शरीर में सही ढंग से उपापचयी क्रियाएं होंगी, सही तरीके से जैव प्रक्रम की क्रियाएं संपन्न होंगी, तभी तो ऑक्सीजन भोजन को सही ढंग से पचाने के लिए आवश्यक है। भोजन का ऑक्सीकरण होता है, इसलिए हम इनको हार्मोन में कंसीडर कर सकते हैं। मूलतः इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 7 है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। ऑप्शन ए पोषण से, ऑप्शन बी श्वसन से, ऑप्शन सी उत्सर्जन से, ऑप्शन डी परिवहन से। मैं आपको बताऊं इसका सही उत्तर उत्सर्जन से होगा। बाकी ऑप्शन ए पोषण, पोषण कहाँ होता है? आहार नाल में होता है। आहार नाल मुख्य गुहा से शुरू होता है और एनस तक जाके खत्म होता है। और मूलतः पूर्ण पोषण छोटी आंत में होता है ना। तो इस प्रकार से पोषण कहाँ होता है? आहार नाल में होता है। श्वसन श्वास नली से शुरू होकर फेफड़ा में श्वसन की क्रिया होती है। परिवहन हृदय, रक्त कोशिका, है ना, और रक्त से परिवहन होता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रश्न में वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 8 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी है सभी। इसका सही उत्तर होगा सभी। आपको मैंने पीछे के क्वेश्चन में बताया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 चीज़ें जरूरी हैं। क्या क्या? सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल, है ना। तो इसमें जल नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन डी सभी दे दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी सही मारेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। पादप में स्वपोषी पोषण होता है और पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करते हैं, है ना। पादप क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार से उन्हें 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। क्या? सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और जल की। प्रश्न संख्या 9 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन ए जल से, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन सी ग्लूकोज से,
ऑप्शन डी डिक्टियोजोम से। इसका सही उत्तर जल से होगा। अब आप सोच रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड से भी तो निकल सकता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण दो तरीके से लिखे जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 6 अणु ऐड किए जाते हैं और एंजाइम क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश लगते हैं तो प्राप्त होते हैं ग्लूकोज। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन 1 होते हैं और ऑक्सीजन 2 होते हैं। 6 अणु लेंगे तो कार्बन 6 हो गए और ऑक्सीजन 12 हो गए, है ना। तो आप जानते हैं कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इनका जो समीकरण होगा वो आप देखिए कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों खर्च हो गया और हाइड्रोजन जल से निकल गया और इनसे ऑक्सीजन मुक्त हुआ। इनसे ऑक्सीजन क्या हुआ? मुक्त हुआ। इस प्रकार से आप समझ पाए कि जल से ही क्यों ऑक्सीजन बाहर निकलता है ना। एक दूसरा समीकरण भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड के 6 और जल के 12 अणु लेते हैं और उसमें जल के 6 अणु भी बाहर निकलते हैं जल वाष्प के रूप में। आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जो बनाते हैं उसमें वो वाष्पोत्सर्जन भी करते हैं, है ना। तो वो उसी के लिए दूसरा इक्वेशंस होता है। तो इस प्रकार आप समझ पाए होंगे कि ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। प्रश्न संख्या 10 है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी है लाल रक्त कण में, ऑप्शन सी है वर्णी लवक में, ऑप्शन डी है श्वेत रक्त कण में। मैं आपको बताऊं इसका सही उत्तर क्लोरोफिल में होगा। क्लोरोफिल में क्यों? क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम के कारण ही पौधों के रंग हरे होते हैं। ये पौधों को हरे रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। पौधों में मैग्नीशियम एंजाइमों में स्थित होते हैं। किसमें? एंजाइमों में, मतलब हार्मोन और एंजाइम जो होते हैं उन्हीं में ये स्थित होते हैं। और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करते हैं, अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन ए रक्त, ऑप्शन बी श्वेत ग्रंथि, ऑप्शन सी वृक्क, ऑप्शन डी अग्न्याशय। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वृक्क होगा। वृक्क ही क्यों? तो वृक्क यह रक्त में उपस्थित यूरिया, जल इत्यादि को छानने का काम करता है, अर्थात उनका प्यूरिफिकेशन करता है। वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। उसी नेफ्रॉन के माध्यम से रक्त का प्यूरिफिकेशन होता है, यानी सफाई होता है। तो वृक्क समझ पाए होंगे। या प्रत्येक मनुष्यों में एक जोड़ी पाया जाता है। इसकी आकार सेम के बीज की आकार की तरह होती है ना। रक्त क्या है? अपने आप में एक ये परिवहन का एलिमेंट है, अर्थात अवयव है। रक्त परिसंचरण का कार्य करता है। श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि का दूसरा नाम पसीना ग्रंथि है। मैं आपको बताऊं कि यह जल तथा लवण की मात्रा को शरीर में नियंत्रित करता है। अग्न्याशय, अग्न्याशय में लैंगरहैंस की दीपिकाएँ होती हैं जिसके माध्यम से इंसुलिन का स्राव होता है। इनसे स्रावित होने वाले इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होते हैं, है ना। प्रश्न संख्या 12 है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन ए स्पर्शक, ऑप्शन बी है कुटपाद, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बताऊं इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कुटपाद होगा।
स्पर्शक हाइड्रा में पाए जाते हैं, है ना। तो हाइड्रा में स्पर्शक पाए जाते हैं तो अमीबा में नहीं होंगे। हमने पहला ही प्रश्न पढ़ा था कि कुटपाद का निर्माण किस में होता है, और प्रोटोजोआ अपने आप में एक सूक्ष्म जीव है। ऑप्शन डी का कोई औचित्य ही नहीं बनता, इसको समझना ना समझना कोई फर्क नहीं डालता। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी लिस्मेनिया, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम होगा। प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया होता है, याद रखिएगा। 14वां प्रश्न कहता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए आमाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी बड़ी आंत बृहदांत। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी छोटी आंत क्षुद्रांत्र होगा। क्यों क्षुद्रांत्र होगा? क्योंकि इसमें पाई जाने वाली अंगुलीनुमा संरचना बिलाई होती हैं, जिनके कारण भोजन में उपस्थित सभी मिनरल्स को अर्थात खनिज को अवशोषित किया जाता है। सभी पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है कहाँ? छोटी आंत में। आमाशय में मुख गुहा से प्रारंभ होकर भोजन का अर्धपाचन होते हुए आमाशय में भोजन पूर्ण रूप से पकता है। पकने के बाद वह कहाँ जाता है? छोटी आंत में पहुँचता है, जहाँ पे छोटी आंत में वह पूर्ण रूप से पाचित होता है ना। प्रश्न संख्या 15 है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन ए मनुष्यों में अर्थात पुरुषों में, ऑप्शन बी है घोड़े में, ऑप्शन सी है कॉकरोच में, ऑप्शन डी है स्त्री में। मैं आपको बताऊं कि इसका उत्तर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। इसमें दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लेंगे, मनुष्य और स्त्री। इसमें क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? चूँकि पुरुष अलग और स्त्री में अलग परिसंचरण तंत्र तो पाए नहीं जाएंगे। अब रही बात कि घोड़ा और कॉकरोच में, तो घोड़ा बड़े जीव हैं और कॉकरोच छोटे जीव हैं। तो बड़े जीव में सभी अंग क्या होते हैं? विकसित होते हैं, जबकि छोटे जीवों में बहुत सारे अंग विकसित नहीं होते। तो कॉकरोच में ही खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा, है ना। अब अगला प्रश्न है 16 नंबर, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी एस्ट्रोजेन। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी थायरॉक्सिन होगा। थायरॉक्सिन ही एक कॉमन हार्मोन है जो हमारे शरीर, कहने का मीनिंग कि सभी एनिमल्स के शरीर में, किसके शरीर में? सभी एनिमल्स। हम लोग एनिमल्स किंगडम के अंतर्गत आते हैं। बंटवारा जो हुआ है बायोलॉजी में वह प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के अंतर्गत हुआ है, तो ये कॉमन है। रही बात इंसुलिन की, तो इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी नहीं होता, वसा के पाचन के लिए उत्तरदायी नहीं होता। अब टेस्टोस्टेरोन यह एक पुरुष हार्मोन है ना, जो पुरुषों के जननांग वृषण में बनता है और वृषण में बनने के कारण ये पुरुष हार्मोन कहलाता है। एस्ट्रोजेन ये महिला हार्मोन है, स्त्री हार्मोन है
तो आपको समझ आया होगा कि थायरॉक्सिन क्यों होगा। प्रश्न संख्या 17 है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। ऑप्शन ए थ्रोम्बिन, ऑप्शन बी फाइब्रिन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी सीरम। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन होगा। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त लाल रंग के दिखाई देते हैं। अब फाइब्रिन और थ्रोम्बिन को समझते हैं। थ्रोम्बिन जो है रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं और थ्रोम्बिन की क्रिया में सहायक होते हैं कौन? फाइब्रिन। फाइब्रिन उसी समय निर्मित होते हैं, कब? जब थ्रोम्बिन की क्रिया संपन्न होती है तब। सीरम भी क्या है? रक्त को थक्का बनाने के लिए सहायक होते हैं सीरम, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन होगा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। पीत रस का कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है ऐसा पूछ दिया है। तो ऑप्शन दिया है अग्न्याशय से, ऑप्शन बी दिया है यकृत से, ऑप्शन सी दिया है छोटी आंत से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर यकृत से होगा। यकृत में ही पीत स्रावित करने वाले पित्ताशय स्थित होते हैं, है ना। पीत रस स्रावित करने वाले पित्ताशय कहाँ स्थित होते हैं? यकृत में स्थित होते हैं। अब अग्न्याशय से आप जानते हैं कि अग्न्याशय में लैंगरहैंस की दीपिकाएँ स्थित होती हैं जो इंसुलिन का स्राव करती हैं। और छोटी आंत से आपको 2-3 तरीके से पाचक हार्मोन स्रावित होते हैं। एक तो पेप्टाइड हार्मोन भी होते हैं, गैस्ट्रीन हार्मोन होते हैं। जहाँ पे आप जानते हैं कि प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, इनका पूर्ण पाचन यहाँ होता है। तो यानी तीनों प्रकार को पाचित करने वाले यहाँ हार्मोन स्रावित होंगे। तो ये सभी में वो है, एक्टिव हैं। अब रही बात केवल पीत पूछा है तो इसका ऑप्शन बी ही होगा। प्रश्न संख्या 19 है। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुस्थिलन दाब होता है। ऑप्शन ए 120/80, ऑप्शन बी 80/120, ऑप्शन सी 80/100, ऑप्शन डी 72/80। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा 120/80। क्यों? प्रकुंचन मतलब ऊपर की ओर, अपर लिमिट, अनु मतलब कि पीछे, यानी कि शिथिलन मतलब धीमा। तो पहले तो अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो पहले 120 अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट 80 हो गया, है ना, 80 हो गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 20 है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी एंडोडर्म होगा। ये डायरेक्ट उत्तर मारिए, एंडोडर्म।